अलीशा गुप्ता ये है पार्ट 3 इवेपोरेशन मैटेना सराउंडिंग्स का थर्ड पार्ट। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 आपने नहीं देखा हो मेरी वीडियो तो आप पहले जाके उससे देख लीजिए, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आपका बेसिक लेवल क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट्स गो। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था जब चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो टेम्परेचर और एक तो प्रेशर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं ना। बिल्कुल नॉटी बच्चों की तरह वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। तो क्या होता है जब आप वाटर रखते हो ना किसी भी कंटेनर में, उसके जो सरफेस पार्टिकल होते हैं ना वाटर के, अगर आप किसी कंटेनर में वाटर रखोगे तो जो उसके सरफेस पार्टिकल्स होते हैं ना वो हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं। और हीट एनर्जी गेन करने से क्या होता है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है पार्टिकल्स की तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठीक है, जिससे वो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था कि मिनिमम टेम्परेचर जब वाटर वेपर में चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं भी पहुंचता फिर भी वो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जब वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पार्टिकल वो हीट एनर्जी गेन करते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है और पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनकी बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका टूट जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के। पहले एक एक्टिविटी है, हम क्या करेंगे, हमें 5 ml वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में और 5 ml वाटर लेना है इन अ ओपन चाइना डिश। ओके, चाइना डिश जो है वो लैब में होती है, आप कभी अपने स्कूल के लैब में जाके देखिएगा। चाइना डिश 5 ml वाटर लेना है हमें टेस्ट ट्यूब में, 5 ml वाटर लेना है हमें चाइना डिश में। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम विंडो के पास रख देंगे। ओके, और हम एक और चाइना डिश लेंगे, उसमें हम फिर से 5 ml वाटर रखेंगे, पर उस चाइना डिश को हम क्या करेंगे, उसे हमें कबर्ड में रखना है। कबर्ड में आप उसको शेल्फ में सब रख दोगे, रिकॉर्ड करोगे उस रूम टेम्परेचर को, जिस भी रूम में हो आप उसको टेम्परेचर आप उसका रिकॉर्ड कर लोगे। जो हमारा चाइना डिश में जो अपने वाटर रखा था ना, जो कबर्ड में रखा था, तो क्या होता है वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में रूम टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है कि वेपराइज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा ना तो इवेपोरेशन हमारा इंक्रीज़ होता है। जैसे फॉर डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का, जब आपकी मम्मी क्लोथ्स डालती हैं ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, तो वो जो क्लोथ्स है ना वो फैला के डालती है ना। तो वो फैला के क्यों डालती हैं? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए। जो क्लोथ्स का जो सरफेस एरिया ना अगर वो इंक्रीज़ होगा ना, अगर हम कपड़े जो हैं थोड़ा फैला के डालेंगे ना तो वो जल्दी सूख जाएंगे, जल्दी इवेपोरेशन होगा, ठीक है। तो एक सरफेस एरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवेपोरेशन के लिए। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। वो कैसे? जब हम हीट एनर्जी देते हैं या फिर टेम्परेचर राइज करते हैं तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना पार्टिकल्स के वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए वो मूव करते हैं, ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा है ह्यूमिडिटी। बट ह्यूमिडिटी ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो गई ह्यूमिडिटी में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर में जितना भी वाटर वेपर होता है ना उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। उसको हिंदी में हम उमस कहते हैं। हम कहते हैं ना बहुत उमस हो रही है आज, होती है ह्यूमिडिटी। जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कम होता है एयर में तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को कैरी कर पाते हैं। ऑलरेडी एयर मॉलिक्यूल्स में इतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो स्लो हो जाता है, ये वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। आपने कभी देखा होगा जब
हमारी विंड फास्ट चलती है, जब हवा तेज़ चलती है तब जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं ना। जब इंक्रीज़ होता है ना विंड स्पीड में तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा हो जाता है। तो जब हवा ज़्यादा चलती है ना तो क्या होता है, जो एयर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो अपने साथ वो जो वाटर वेपर होता है उसे कैरी करते हैं और ले जाते हैं। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. जो particles होते हैं वाटर वेपर के वो wind speed के साथ चले जाते हैं। वाटर वेपर होता है ना वो कम होता है सराउंडिंग्स में, जैसे या तो ह्यूमिडिटी भी कम रहती है। जब विंडी डे होता है ना तब ह्यूमिडिटी कम होती है, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो सिर्फ ह्यूमिडिटी कैसी है जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे इवेपोरेशन के लिए। ये आपको एक एमसीक्यूज या फिर क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है कि इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या हैं, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा विंड स्पीड हो गया, हमारा सरफेस एरिया हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करता है। अब आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आप गर्म पानी रखते हो ना तो वो ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही गर्म रहता है, वो कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है। वो कैसा होता है कि जो वो गर्म पानी होता है ना, जब वो धीरे धीरे उसकी हीट एनर्जी राइज़ होती है, जब उसका टेम्परेचर राइज़ होता है ना, तो वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ना सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। ठीक है, तो जो वाटर वेपर है ना, जब उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होती है तो वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है। अब उसकी एनर्जी ऐसे लूज़ हो जाती है, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। ठीक है, ऐसे वो वाटर जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपने देखा होगा आपके सिस्टर्स नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते होंगे। वो नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, जब आपके सिस्टर्स हैं जब उसको पाम पे लगाते हैं ना तो उनको बहुत थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ठीक, तो वो क्यों होता है ऐसा, आपने देखा हो कि जो एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर है ना वो कुछ देर तक रहता है, ज़्यादा समय तक नहीं रहता, फिर वो चला जाता है, निकल जाता है। तो उसकी जो एनर्जी होती है ना वो लॉस होती है। तो वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ना सराउंडिंग या फिर आपके पाम से वो एनर्जी लेता है और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक, एक और एग्जांपल है हॉट। जब सनी डे होता है ना, बहुत हॉट डे होता है, तो क्या होता है आपका ग्राउंड है, जो आपकी जो टेरेस वगैरह है ना वो बहुत गर्म हो जाती है ना। तो क्या होता है उसको ठंडा करने के लिए जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे ग्रैंड फादर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वाटर डाल देते हैं, वो पानी डाल देते हैं, जिससे जो हॉट सरफेस है वो कोल्ड हो जाता है। अब वो क्या होता है, वो कैसे होता है, जो ग्राउंड होता है ना उसमें बहुत हीट एनर्जी होती है, बहुत हॉट डे की वजह से, बहुत हॉट सनी डे की वजह से वो उसकी हीट एनर्जी ज़्यादा होती है ग्राउंड में, और वो वाटर वेपर में चेंज हो रहा होता है। इससे ऐसे वो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो सराउंडिंग से, जो वाटर से, वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए उससे वाटर से एनर्जी लेता है, और ऐसे वो जो सरफेस है हमारा वो ठंडा हो जाता है। अब इसका मोस्ट ईजीएस्ट एग्जाम्पल है हमारा कॉटन क्लोथ्स। आपने देखा होगा समर में कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। क्या होता है, जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होता है ना, कॉटन जो है, कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। वो जो कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं वो एक गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर की। वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर द इजी इवेपोरेशन। वो इवेपोरेशन ईजिली करवा देते हैं। क्या होता है, जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी पर, तो बॉडी पे जब बहुत हॉट होता है ना, समर होता है, उसमें हमें स्वेटिंग होती है, मतलब लिक्विड होता है हमारी बॉडी में। अब क्या करता है कॉटन उस वाटर को, उस जो स्वेटिंग होती है, जो लिक्विड होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब इसका एक और एग्जांपल है, और आपने देखा होगा जब आप कोई ठंडी चीज़ लेते हो, कोई ठंडा लिक्विड लेते हो, ठंडा पानी लोगे आप, अगर आप किसी ग्लास में डालोगे और टम्बलर में डालोगे, तो आप क्या देखोगे कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ग्लास के बाहर। ग्लास के जो बॉल होता है ना उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब वो कैसे होता है, अब क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। क्या होता है, जब
वाटर वेपर की एनर्जी लूज होती है ना, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। और जब वाटर की एनर्जी जो है हीट गेन करती है, जो एनर्जी गेन होती है ना, तब वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ सब कुछ एनर्जी के बेसिस पे है। अगर वाटर से वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हीट गेन हो रही है। अगर वाटर वेपर वाटर में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हीट एनर्जी है वो हमारी लॉस हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, जो वाटर वेपर होता है जो एयर में वो कांटेक्ट में आ जाता है, वो ठंडा जो ग्लास है और वाटर है ना उसके कांटेक्ट में आ जाता है, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो वाटर हमें ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ग्लास के आउटसाइड से। ठीक है, अब हम क्विक रिकैप करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से बने, उसके 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम होता है इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेट्स। जो पार्टिकल्स का स्पेस सबसे ज़्यादा कम किस में होता है, सॉलिड्स में, फिर होता है लिक्विड्स में, फिर होता है गैसेस में। जो पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस कम होगा ना उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है, सॉलिड्स का, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स, इंटरमीडिएट एंड लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स करने में काम आएंगी, आपके एमसीक्यूज सॉल्व आउट करने में काम आएंगे, तो इसको आप ध्यान से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, सबसे कम सॉलिड्स में। काइनेटिक एनर्जी कब काम आती है, जब पार्टिकल्स को मूव करने के काम आती है। सबसे कम पार्टिकल्स मूव किस में होते हैं, सॉलिड्स में, मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम उसमें है, उसके बाद लिक्विड्स में, फिर गैसेस में है। ठीक है, फिर हम और आगे देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। सबसे ज़्यादा अरेंजमेंट किसका होता है, पार्टिकल्स का, सॉलिड्स में। ठीक है, उसके बाद किसका होता है, लिक्विड्स का, उसके बाद किसका होता है, गैसेस में। और गैसेस में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं, बहुत स्पेसेस होता है इनके बीच में। और स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, इंटरकन्वर्टेबल, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो चेंज कैसे हो सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर से के इफेक्ट से। अब हम सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन होता है जब सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जब सॉलिड जो है बिल्कुल गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब गैस सॉलिड में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया डिपोजिशन वाला, कि डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू द सॉलिड लिक्विड स्टेट। जब लिक्विड स्टेट नहीं आती, सीधे गैस से सॉलिड में हो जाता है, उसे डिपोजिशन कहते हैं। और सब्लिमेशन का भी एक एग्जाम्पल बता सकते हो, सब्लिमेशन का हमारे पास एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी, वो था कैम्फर वाला, जो अमोनियम क्लोराइड था ना, आपको याद करिए थोड़ा, कि जब चना डिश में रखा था वो गैस सॉलिड था, अमोनियम क्लोराइड वो गैस के फॉर्म में हो गया था, तो वो एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। अब बॉइलिंग के बारे में क्या है, बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फिनोमेना होता है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। एक बल्क में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। अब ये सरफेस फिनोमेना क्यों कहा गया है यहाँ पे, इसलिए हम इसे सरफेस फिनोमेना कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना सरफेस पे, जब हीट एनर्जी राइज होती है ना, तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे उसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आती है, और वो जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ना वो पहले वेपर स्टेट में फॉर्म होते हैं, इसलिए हम उसे वेपोरेशन हो जाता है, ऐसे उस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं, इसलिए हम वेपोरेशन को सरफेस फिनोमेना कहते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, हमारे सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एक विंड स्पीड पे। ठीक है, और इवेपोरेशन से हम कूलिंग भी होता है। अब हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद।
जब क्या होता है, जब 1 kg ऑफ अ लिक्विड है, या फिर ले लो आप फॉर एग्जाम्पल वाटर ले लेते हैं हम लिक्विड का, ठीक है, ऐसा लिक्विड, तो जाकर 1 kg ऑफ जो वाटर है हमारा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे सॉलिड, जैसे आइस ले लिया हमने एग्जाम्पल, लिक्विड में वाटर ले लिया, जब आइस जब वाटर में चेंज होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, जब 1 kg ऑफ आइस चेंज हो रहा हो वाटर में, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेटेंट हीट का वर्ड मतलब होता है हिडन, ठीक है, ये पहले हमने बताया था, डिस्कस किया था हमने ये, उसका मतलब क्या होता है हिडन। अब हम देखते हैं पूरा एसआई यूनिट, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, केल्विन होती है, लेंथ की होती है मीटर की, मास की होती है किलोग्राम, वेट न्यूटन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम का क्यूबिक मीटर। डेंसिटी से एक और बात, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, उसका डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, हमारा फिर होता है गैस, ये हमारा डेंसिटी का ऑर्डर है, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल, जिसे हम पी सिंबल से करते हैं डेनोट, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच कोऑपरेट करने के लिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।